मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं खड़ा हूँ जयपुर के चांदपुर बाजार में। नारी ने जगह जगह पर आकर अपने फॉर्म बदले, अपना कलर बदला, अपना स्वाद बदला। देखो ये लच्छा नारी है इनके यहाँ की। तांबे के बर्तन में इनकी नारी बन रही है। दिल्ली का फेमस है, 5 से 6 घंटा टाइम लगता है। तो यहाँ की जो नारी आपको थोड़ी सी दिल्ली वाले टेक्सचर में मिलेगी। इस नारी के अंदर एक चीज और आपको दिखेगी, हल्की सी जो लेस आता ना, नारी के कारवा को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कारवा में हम आ गए मोहम्मदी पैलेस पर। ये मटन निहारी है। किस साइज का बकरा लेते हैं? बकरा इसके अंदर लेते हैं हम लोग 40 से 50 रुपए रेंज का। हमारे यहाँ जो निहारी बनती है वो मुगलाई तरीके से बनती है, स्पेशल मोहम्मदी तड़का निहारी। ये देखो, ये है देखो। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं खड़ा हूँ जयपुर के चांदपुर बाजार में। आज जयपुर की 4 दीवारी में हम थे और जयपुर की 4 दीवारी के अंदर 3 बेस्ट नारी मिलती है। उन तीनों नारी का कलर दिखाते हैं और उसका जायका भी दिखाते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। देखो नारी ने जगह जगह पर आकर अपने फॉर्म बदले, अपना कलर बदला, अपना जायका बदला। मैं अभी था गरीब नवाज पर और यहाँ पे बिल्कुल एक नारी का एक अलग रूप निकल कर आया है। यहाँ पर क्या मिल रहा है आओ दिखाओ आपको। यहाँ पे मिल रही है लच्छा नारी। ये मटन का है सर, मटन का नारी है। तो ये लच्छों में बनता है, कैसा बनता है? ये खुला हुआ बोटी बनता है, गलाने पड़ता है, गलाना पड़ता है इसको। सर। तो कितने घंटे गल के बनता है ये 5 घंटा लगता है। बताना, एक बार निकाल के दिखाओ एक बार आपकी कैसी होती है लच्छा नारी। ओहो ये देखो नल्ली के अंदर देखो ये लच्छा नारी है इनके यहाँ की। और जयपुर में ये एक नया ट्रेंड लेकर आए लच्छा नारी को लेकर। नारी नॉर्मली जो 7 से 8 घंटे 10 घंटे गलाने के बाद बनती थी, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है, मगर ये पूरी जो ग्रेवी है ना उसमें भी इसका लच्छा आ जाता है। देखो ये फॉर्म निकल कर यहाँ पर नारी का है जयपुर की गरीब नवाज होटल पर। अब इसका कैसा जायका होने वाला है, कैसा स्वाद होने वाला है, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ के लच्छा नारी हम ट्राई करेंगे और ये नल्ली के अंदर हमें देंगे। देखो ये बॉन की पूरी नल्ली है। और लच्छे का क्या सीन होता है यहाँ पे कि आप जैसे इनकी ग्रेवी देखो ना तो ग्रेवी में भी आपको लच्छा दिखेगा। ये देखो अब नारी वक्त बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो नारी के साथ साथ अपना रूप भी बदलती जा रही है। नारी वक्त के साथ साथ अपना रूप भी नारी बदलती जा रही है। ये देखो। तो भाई होती कितने की है? 240 का। 240 का? हाँ सर, सादा सादा घी पे लगा के 280 रुपए का सर। 280 का घी के साथ में। हाँ सर। देखो नारी के कारवा को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आ गए गरीब नवाज पर। और गरीब नवाज ने एक नई तरह की नारी का इजाद किया है, लच्छा नारी। तो यहाँ पे लच्छा नारी का मतलब होता है जैसे भी आप ग्रेवी लो ना, हर ग्रेवी के अंदर एक नारी की बोटी, चम्स, टुकड़े जो कहते हैं नारी की बोटी के, वो आपको हर जगह दिखेगी। देखो अच्छा, नारी की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल कम ली है, बिल्कुल ज़्यादा सी ली है क्योंकि और नारी मुझे जयपुर की आपको दिखानी है। तो सबसे पहले शुरुआत गरीब नवाज की लच्छा नारी से। तो करते हैं बिस्मिल्लाह, पहुंचाते हैं जायका। नारी के साथ में अगर खमीरी रोटी ना हो तो नारी कहीं पर अधूरी अधूरी सी फीकी फीकी से लगेगी। बिस्मिल्लाह। नारी की खुशबू इतनी अच्छी है कि आसपास के 2-4 जने मुझे झांकते हुए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। खुशबू की अगर बात करें तो खुशबू में तो नारी पास है। अब गलावट दिखाते हैं आपको। तकरीबन 6 से 7 घंटे 8 घंटे गलने के बाद में ये नारी का टेक्सचर आया। गलावट इतनी अच्छी कि अंगूठे को बल हल्का सा इशारा करना पड़ा मुझे, हल्के से इशारे में ये नारी गलकर मेरे हाथों में आ गई। करते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक निवाला मुंह में जाते ही पता लग गया कि क्या नारी है, क्या कहना चाह रही है और क्या बताना चाह रही है। नारी जब इजाद हुई थी ना तो मुगलों ने इजाद की थी अपने सैनिकों के लिए कि सैनिक सुबह इसको खाएं और दिन भर तंदुरुस्ती के साथ काम करें, जोर शोर से काम करें, थके नहीं। वो नारी चलती 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 अपना वक्त के साथ में बदलती भी यहाँ तक पहुँची है। तो ये जो नारी है मेरी नज़र में बहुत ही उम्दा नारी है, बहुत ही अच्छी नारी है और बेहद ही जायकेदार नारी है। अगर आपको इसका जायका उठाना है, अगर जयपुर में हो तो जयपुर में रामगंज के अंदर बड़े ही पास के अंदर गरीब नवाज रेस्टोरेंट है। अगर जयपुर के बाहर से आ रहे हो तो एक बार लच्छा नारी के लिए गरीब नवाज होटल पे जरूर आना। तो आगे चलते हैं, आगे एक और नारी से आपको रूबरू कराते हैं। अभी मैं निकला हूँ नारी के सफर पर। पिछली नारी मैंने आपको दिखाई, वो नारी किस तरह से अलग थी ये भी आपने देखी।
इसी नहारी के सिलसिले में मैं आ गया था मुगल टेबल पर। यहाँ पे नहारी किस तर्ज पे बनाई जाती है, कैसी बनाई जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो नहारी के लिए अंदर चलते हैं, इनके किचन के अंदर चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं थोड़ा सा आपको नहारी का टेक्सचर, कलर और जायका। अच्छा, घुसते घुसाते मैं इनके किचन में आ गया। पहले तो ये बताओ, नहारी तो आपकी बन रही है, मगर ये बर्तन कौन सा है? ये पीतल का है, तांबे का। तांबे के बर्तन में इनकी नहारी बन रही है। नहारी दिखाने के बाद नहारी की रंगत दिखाओ, पिछली नहारी से बिल्कुल डिफरेंट है। ओह भाई, पिछली नहरी मैंने भी देखी, वो नहरी थोड़ी सी गाढ़ी है, थोड़ी सी थिक थी। इस नहरी में क्या खासियत है, किस तरह से बनाई जाती है? ये जो है हमारा जयपुर से अलग निहारी है। अच्छा, ये थोड़ा पतली ग्रेवी होता है। अच्छा। कौरमे की तरह गाढ़ा नहीं होता है। कौरमे वाली ग्रेवी ये नहीं है? दिल्ली की तरह होता है, ना पतली ना गाढ़ी, अच्छा। मीडियम में। दिल्ली का फेमस है ये। तो भाई इसको भी जो बनने का जो प्रोसीजर है वो सेम प्रोसीजर होता है, हाँ। ये उससे अलग होता है, ये जल्दी बन जाती है? नहीं, टाइम तो वही लगता है, 5 से 6 घंटे टाइम लगता है। अच्छा, सुबह 7 बजे चढ़ाते हैं, अच्छा, लगभग 12 बजे तक कंप्लीट। 12 बजे के बाद आप आके खा सकते हैं। खा सकते हैं इसको। हाँ। अच्छा, इस बर्तन की क्या खासियत है? इस बर्तन में ये नहरी आप क्यों बना रहे हो? ये बर्तन इसमें इसलिए बनाते हैं, टेस्ट आता है। तो आपको कितने साल का तजुर्बा है नहरी बनाने का? ये लगभग हमें 5 से 6 साल हो गया। 5 से 6 साल का नहरी बनाते हुए। पहले कहाँ बनाते थे? पहले दिल्ली में थे। अच्छा, दिल्ली का जायका आप यहाँ पर लेकर आए हो? हाँ। देखो, दिल्ली का जो जायका है ना भाई, ये मुगल टेबल पर लेकर आए। इनकी जो नहरी है ना, तो पिछली नहरी थी ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की जो ग्रेवी ना, देखो हल्की सी आपको पतली मिलेगी, ज़्यादा थिक नहीं है ये ग्रेवी। और इसी टेक्सचर में यहाँ पे ये नहरी बनाई जाती है। और मुगल टेबल पे कई चीज़ें बनती हैं, मगर मैं आज आपको जो दिखा रहा हूँ, यहाँ की नहरी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बिल्कुल अलग चेंजिंग में आई नहरी, मगर यहाँ पे जो पीस है ना, वो साबुत है। वहाँ पे वो ग्रेवी के साथ में बोटियाँ अच्छी तरह घुल चुकी थी, गल चुकी थी। यहाँ पे थोड़ा सा थिक रखते थे वो। और यहाँ पे अदला और नल्ली मिलेगी आपको यहाँ पर ज़्यादातर। इतनी ही क्वांटिटी में यहाँ पे नहरी बनाई जाती है कि सुबह बन जाए और शाम को ख़त्म हो जाए। तो हम भी मुगल टेबल की नहरी का एक प्याला लगवाते हैं, एक खमीरी रोटी लगवाते हैं, इसका जायका आप तक पहुँचाते हैं कि कैसा जायका होने वाला तब मुगल टेबल की नहरी का। देखो, एक और नहरी, एक और जायका। यहाँ की नहरी में मैंने आपको शुरू से एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ कि यहाँ की जो नहरी है ना, वो हल्की सी देखो आपको लाइट मिलेगी, पतली ग्रेवी में मिलेगी। क्योंकि ये जो नहरी है ना, ये दिल्ली का जायका लेकर आए हैं द मुगल टेबल। और पीसेस भी आपको यहाँ पे जो ना इस टाइप के मिलेंगे, नल्ली का पीस, चाप का पीस, सीने का पीस, बोंग वाला। तो ये जो नहरी है ना, इन्होंने इसके अंदर अदरक का लच्छे भी डाल दिए, मिर्ची भी डाल दी, प्याज, ग्रीन चटनी और लेमन। इसके साथ में खमीरी रोटी से ही एक मिलती जुलती एक और रोटी होती है, तंदूरी रोटी, है ना। एक नल्ली का पीस, क्योंकि नहरी में कम लिखवाई है मैंने, आपको क्वांटिटी अच्छी खासी मिलने वाली है। थोड़ा सा रोगन, आहा, नहरी की जो महक है ना, जो खुशबू है ना, बहुत ही अच्छी। अगर आप ये देसी घी का तड़का लगवाना चाहो ना, तो वो भी लग जाएगा। चलो करते हैं बिस्मिल्लाह, पहुंचाते हैं जायका द मुगल टेबल की नहरी का। गलावट आप तक पहुंचाते पहले नहरी की, किस तरह की गलावट है। आहा, देखो गलावट आपको इससे पता लग जाएगी, ये देखो, है ना। खाली हाथों के इशारों में ये ना पूरी बोटियां बिखर गई हैं, गल गई हैं। इस नहरी के अंदर एक चीज़ और आपको दिखेगी, हल्की सी जो लेस आता ना, चुपचुपापन, जो नहरी खाने के बाद में आपके हाथों को महसूस होता है, वो भी आपको मिलने वाला है। बिस्मिल्लाह। पिछली नहरी थी उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है, बिल्कुल अलग टेस्ट है। उसमें इसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट वाइज। वो स्पाइसी थी, मसालेदार थी, ये अपनी जगह पर ये भी बहुत अच्छी है। तो ये द मुगल टेबल की दिल्ली वाली नहरी है, दिल्ली वाला जायका है, बेहतरीन जायका है, अच्छी नहरी है, अच्छी गलावट के साथ, अच्छे मटन के साथ, अच्छे पीसेस के साथ, एक निवाला और आप तक। मज़ा आ गया। तो चलते हैं सफ़र पर इस नारी की तलाश में। देखिए, नहरी के कारवा को आगे बढ़ाते हैं और इसी कारवा में हम आ गए मोहम्मदी पैलेस पर। यहाँ की नहरी है, लोगों को बड़ी पसंद आती है। इनका जो धुएँ वाला तड़का होता है ना, वो तो समय ही बांध देता है। अंदर चलते हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कई तरह के जायके बनाते हैं जी। आज हम यहाँ की नहरी दिखाने वाले हैं आपको। तो भाई जी, कैसे स्टार्ट हुई नहरी आप? हमारे यहाँ जो नहरी बनती है वो मुगलाई तरीके से बनती है। अच्छा जी। वही पुराने तरीके की देग होती है, वही छूले होते हैं, लकड़ी भी नहरी बनती है हमारे यहाँ। पूरा किचन हमारे लकड़ी पर ही। देग है वो तांबे वाली होती है, उसे कली होकर चलती है हमारे यहाँ। तो जो नहरी का जो कॉन्सेप्ट होता था वो भारी जानवर में होता था, बिल्कुल, है ना। तो आप किस तरह से बनाते हैं? हम भी इसी तरीके से बनाते हैं। जो नहरी होती है हमारे जो बकरा डलता है 40 से 50 किलो की रेंज का डलता है। 40 से 50 किलो का बकरा? बिल्कुल, हाँ।
अच्छा रवाज वाला खाया बिल्कुल किया। हाँ। कुछ पिक्चर से वो आपको मैं दिखाता हूँ उसके। अच्छा निहारी जो बनती है मुगलाई तरीके से, रात को जो बना करती थी, जी। पूरी रात दम हुआ करती थी, जी, उसी जी। तरीके से हमारी नाहरी बनती है। और नाहरी का- निहारी का मजा जब ही है जब तक नाहरी घुलनी नहीं, अगर घुलेगी तो ही मजा आएगा खाना खाने के अंदर। तो आप भाई दिखा दे, जब बहुत सारी बात होगी देखिए नारी ना, की। आइए आपको दिखाते निहारी। ये मटन निहारी है, जो सेम जो मटन घुल जाता है ना बिल्कुल। ये देखो जो रेशेस आ रहे हैं इसके अंदर, देखिए आप, अच्छा रेशेदार नारी बिल्कुल आपकी है। बिल्कुल ही देखिए आप रेशे जो आ रहे हैं इसके। निहारी असली वो होती है जिसमें पीस नहीं हो और रेशे हो, रेशेदार हो। ग्रेवी के साथ भी खाई जाए। हाँ, अच्छा जी। निहारी में जो तड़का लगा है वो देखिए आप। हाँ देखो पहले यहाँ का तड़का वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये तड़का लग रहा है, वहाँ पे घी गरम हो रहा है। स्पेशल मोहम्मदी तड़का निहारी। ये देखो, ये है देखो, है ना घी की छनछनाहट। बिल्कुल वो अलग ही है एकदम, देखिए आप। ओहो ये लुक देखो आप। मस्त जो खाओगे इसमें नींबू डाल के खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत मजा आ जाएगा इसके अंदर आपको। फैसल भाई आपने तो सभा बांध दिया है जबान चटकाने मार दी है। अच्छा इसके अलावा और क्या 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 चीज़? इसके अलावा और चले हैं हम, पहले ये देखो भाई, अभी भी देखो, ये देखो छनछना रही है घी। फिर एक के बाद एक को निहारी आ रही, फिर देखिए आप एक और तमाशा। अच्छा यहाँ पे रेगुलर चलता है नारी का? बिल्कुल निहारी रेगुलर चलती है। देखो नारी का यही आलम होता है। एक ये तड़का लगा निहारी आ गया। और ये दूसरा तड़का। ये दूसरा तड़का। ओहो यह है मोहम्मदी स्पेशल तड़का। मटन वाइट कौरमा, ये वाला मटन हांडी मीट। मटन हांडी मीट। जी हाँ। ये वाला हांडी चिकन। हांडी चिकन। जी हाँ। ये वाला है मटन स्टू। अरे वाह। तो ये सारे जो आपके जो मटन के आइटम है वही साइज वाले बकरे के? बिल्कुल 10 किलो की रेंज का आता है, जैसे कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है। मटन हांडी मीट, मटन अदले चाप, मटन कौरमा, मटन स्टू, इन सब में डलते हैं 10 से 12 किलो की रेंज का बकरा। अच्छा जी। और नारी में बाकी भी जो नारी वो 40 से 50 किलो की रेंज का आता है। ये वाला है मटन अदले चाप हमारे यहाँ का। मटन अदले चाप। जी हाँ। ये भी यहाँ का मोस्ट फेवरेट है लोगों को, है ना? बिल्कुल, बड़ा हाँ। पसंद आता है। ये अदले और चाप आती है ओनली इसके अंदर। अरे वाह। अदले और चाप में होता है ये ना? जी हाँ। और आपको सबका टेस्ट अलग अलग मिलेगा, सबकी क्वालिटी आपकी अलग अलग मिलेगी हमारे यहाँ। ये वाला हमारे यहाँ का मटन कौरमा। मटन कौरमा। जी हाँ। अच्छा जो एक्चुअली जो कौरमे का जो जायका होता है ना, जो टेस्ट होता है, जो वो स्मेल ये आता है ओरिजिनल, जिसमें वो ये खाने वाले- में दाना होना चाहिए, वो खिलाता है कौरमा। आपने मेरी मुंह की बात छीनी है, मैं दाने ही बताने वाला था। आप दाना देखिए इसमें, ये देखो, सारा खेल दाने का होता है। ये कौरमा खेल है। ये वाला कढ़ाई चिकन। ये कढ़ाई चिकन है। जी हाँ, ये कढ़ाई चिकन। अच्छा देखो नारी का जायका मैं दिखाने आया था, नारी का जायके से मैंने आपको रूबरू कराया। उसके बाद है भाई उसके बाद में चिकन चंगेजी। ये चिकन चंगेजी। तो ये भी बड़े से तवे तवे में बनता है। हाँ, ये वाला चिकन स्टू, चिकन स्टू जो खड़े मसाले में बनता है। आय हाय। अच्छा सबकी खुशबू है ना वो भी अलग है यार। बिल्कुल सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। चिकन कौरमा 4 पीस जो, में? हाँ, मोहम्मदी की शुरुआत यहाँ से होती है चिकन कौरमे से। चिकन कौरमे से? बिल्कुल। अरे वाह। तो उस टाइम में 4 पीस में बनता था? बिल्कुल हाँ। अरे वाह। और ये सिरी पाया, सिरी पाया। अरे वाह यार। जो लोग इसके दीवाने रहते हैं मॉर्निंग के अंदर, बिरयानी करी की पाए के। अच्छा मॉर्निंग में ना इसकी जो खपत है ना वो इतनी ज़्यादा है और लोग नंबर लगा लगा के लेकर जाते हैं। देखिए जयपुर की हम 3 धारी आपको दिखा रहे थे और ये देखो अभी मोहम्मदी पैलेस पे थे, बाहर का जो हमने आपको नज़ारे दिखाए, देसी घी के तड़के, छलकती हुई नारी, सब चीज़ हमने आपको दिखाई। अब इसका रिव्यू की बात आती है, इसका जायके की बात आती है। जब ये मेरे सामने रखी हुई थी ना, जो खुशबू थी ना इसकी, भैया उसने तो आसपास वालों को भी देखने में मजबूर कर दिया। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और ये देखो जी शानदार हरी मिर्ची काट के। अच्छा लेमन मंगाता हूँ, उसके बाद लेमन निचोड़ेंगे। ये देखो इधर देसी घी का तड़का, इधर लेमन की खटास, नारी का और चार चांद लगा देगी। नारी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नारी ने कई जगह आकर अपनी फॉर्म बदली। यहाँ पे नारी पुराने तरीके से बनाई जाती है। 40 से 50 किलो का जो बकरा है भी साइज़ वाला वो लिया जाता है। कुछ फोटोज़ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस बकरे के, वो भी आपने देखे होंगे। तो भाई जायका दिखाते हैं अब नारी का। मोहम्मदी पैलेस की नारी कैसी होती है, कैसा इसका जायका होता है। अच्छा तो छोटी सी कढ़ाई के अंदर ये नारी हमें सर्व की गई है। और ये देखो आय हाय हाय पीसेस देखो यार, आय है ना। और खुशबू इतनी बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हरी मिर्ची इसमें आपको कटी हुई दिख रही होगी। अच्छा बड़ा मुश्किल होता है जब ऐसी चीज़ अपने सामने रखी हो और अपने आप को रोक पाना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा ये देसी घी जो तड़का भी आपने देखा था, आय हाय आय हाय। एक बाइट लेते हैं फिर आप तक पहुँचाते हैं। एक खमीरी रोटी ये समा बांध देती है। अच्छा खमीरी रोटी आपको जहाँ पर भी देखोगे ना, आप जिस भी नारी हमने ट्राई करी, जहाँ की नारी आपको दिखाई, तो एक खमीरी रोटी ऐसे कहते हैं मियाँ बीवी का जोड़, वैसे नारी और खमीरी रोटी का जोड़ होता है ना। करते बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ
गलावट देखो आप ले, ये देखो क्या टेंडर कोकोई है। एक बढ़िया सा बाइट करते हैं, बिस्मिल्लाह, पहुँचाते जाएगा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मोहम्मदी पैलेस की नहारी की अगर बात करें ना, तो जिससे पहले मैंने जो नहारी ट्राई करी है, एक तो थी लच्छा नहारी। वो एक अलग तरह का लच्छा था, अलग तरह का जायका था और अलग तरह की उसकी जो था टेस्ट थे ना, उसके फ्लेवर थे, वो मुंह में आए थे। बाकी ये मोहम्मदी की नहारी की बात करें तो इसमें महसूस हो रहा है मुझे कि देखो अच्छा रवाज वाला गोश्त है। देखो ये देखो जो बोटियों पे चिकनाई है ना, वो बता रही है कि कितना भारी बकरा इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है इसके अंदर। ऐसी नहारी अगर आपके सामने रखी हो, गर्मा गर्म रोटी हो, तो रोक पाना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है। आज का जो नहारी का सिलसिला था ना, हमने चांदपुर बाज़ार से शुरू किया था और चांदपुर बाज़ार पे ही ख़त्म कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर किसी और जायके के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।